वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एम एस पावर पॉइंट का जो न्यू वर्जन है एम एस पावर पॉइंट 2021 का लेक्चर नंबर 7 पढ़ाने जा रहा हूं। आज जो हम बात करेंगे, जैसे कि स्क्रीन पे आपको टाइटल नज़र आ रहा है कि ड्रॉ टेबल और डिज़ाइन टैब के बारे में बात करेंगे। ड्रॉ टैब हमारे पास यहाँ पे न्यू कमांड है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कुछ, और उसके बाद डिज़ाइन टैब को हमने पढ़ना है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम फाइल पे आते हैं और उसके बाद एक न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन हम क्रिएट करते हैं, और उसके बाद आपने इसका लेआउट जो है यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है, वो ब्लैंक कर लेना है। हम आएंगे यहाँ पे हमारी न्यू कमांड की तरफ, ड्रॉ टैब की तरफ। ड्रॉ टैब में जो पहली कमांड इसमें आ रही है वो पिक टूल आ रही है। इसे हम सेलेक्ट ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, पिक टूल भी कहते हैं, कि किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह अगर मूव करना हो तो आपने इस टूल का यूज़ करना है। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि मैंने यहाँ से कोई भी पेन सेलेक्ट कर लिया, ये आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे कोई भी हम राइट करना चाहते हैं किसी किस्म का डाटा, जैसे मैंने यहाँ पे ये पेन मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, और उसके बाद देखिए यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास इसमें ये पैटर्न भी आ रहे हैं। ये पैटर्न टाइप भी राइट कर सकता है, और ये इसके बाद टेक्स्ट टाइप भी राइट कर सकता है, इसमें हम कलर भी राइट कर सकते हैं। जैसे मैं ये वाला स्टाइल सेलेक्ट कर रहा हूँ, और उसके बाद मैंने पेन की मोटाई यहाँ पे सेलेक्ट कर ली, ये वाली। और उसके मैंने यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे राइट किया, फर्स्ट के मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ फाल्कन, ऐसे ऐसे, एंड उसके बाद ऐसे। तो ये देखिए इसके अंदर पैटर्न फिल हो रहा है हमारे पास, और ये मैंने यहाँ पे राइट कर दिया ऐसे फाल्कन। अब उसके बाद अगर मैं इसको मूव करना चाहता हूँ तो मैंने पिक टूल पे क्लिक करना है, और यहाँ पे क्लिक करके मैं इसको कहीं पे मूव कर सकता हूँ। अब देखिए मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ये वाला ऑब्जेक्ट है और एक ये वाला मेरे पास है। अगर आप कोई और ऑब्जेक्ट भी लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके और ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे मैंने ये कर लिया। अब मैंने क्या करना है, इनको अलग अलग से सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, ये देखिए ये अलग से सिलेक्ट हो रहा है, ये अलग से हो रहा है, और ये अलग से हो रहा है। और अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसमें आ रहा है लासो सेलेक्टेड टूल, ठीक है ना। यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद उसके बाद हम इसको ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए हम इसको क्लिक करके ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और बाद में इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से किसी एक ऑब्जेक्ट को अगर आपने सेलेक्ट करना है, जैसे हम लासो टूल पे क्लिक करते हैं, पिक टूल पे क्लिक करेंगे तो पूरा ऑब्जेक्ट आपका सेलेक्ट होगा। अगर आप लासो टूल का यूज़ करते हैं तो इसमें किसी एक ऑब्जेक्ट को आप ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं, बाहर क्लिक करते हुए टेक्निक के साथ ऐसे। तो ये देखिए ये आपका अलग से सिलेक्ट हो जाएगा। पिक टूल पे क्लिक करें, इसको उठाकर आप कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कमांड जो इसमें आ रही है वो है हमारे पास रेजर टूल। कि आप इसको रेज़ करना चाहते हैं तो आपने रेजर टूल पे क्लिक करना है। यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये साइज़ में आ रहा है। इसमें देखिए स्ट्रोक रेजर भी हमारे पास है, पॉइंट रेजर भी है, और उसके बाद सेगमेंट भी है हमारे पास। हम ऐसे क्लिक करते जाएंगे तो ये देखिए यहाँ से ये रेज हो रहा है। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं इसके ऊपर पॉइंट रेजर पे, तो हम यहाँ पे इसको इस तरह से रेज कर सकते हैं क्लिक करते हुए, ये ऐसे। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं स्ट्रोक रेजर की तरफ, आप अगर आप आते हैं, यहाँ मैं इसका साइज़ बड़ा कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास स्ट्रोक रेज में देखिए मैंने साइज़ का बड़ा किया हुआ है। जहाँ पे हम क्लिक करते हैं वहीं पे आपका रिमूव होना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड जो पास में आ रही है वो हमारे पास है यहाँ पे पेन। तो यहाँ पे क्लिक करके आप पेन का साइज़ आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है, और जिस तरह का भी डाटा आप राइट करना चाहते हैं वो यहाँ पे क्लिक करके आप राइट कर सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि बाद दफ़ा आपने यहाँ पे कोई इक्वेशंस वगैरह राइट करनी होती है, या बाद दफ़ा आपने कोई यहाँ पे लाइंस वगैरह क्रिएट करनी होती है, डिफरेंट टाइप की स्टाइलिश लाइन वगैरह, तो वो भी आप आसानी के साथ यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड जिसमें हमारे पास आ रही है वो है यहाँ पे ग्रे पेंसिल। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, पेंसिल का साइज़ भी अपनी मर्ज़ी से हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आप साइज़ देना चाहें, जो भी कलर आप सिलेक्ट करना चाहें, बड़ी आसानी के साथ यहाँ पे क्लिक करके आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसका साइज़ अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, हम उसका साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। देखिए तो इसमें देखिए हमारे पास यहाँ पे ये टेक्सचर टाइप यहाँ पे इंसर्ट हो रहा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट कमांड जिसमें आ रही है वो हाईलाइट की आ रही है, कि अगर आप इसको हाईलाइट करना चाहते हैं। मगर हाईलाइट की कमांड अप्लाई करने से पहले मैं आपको रूलर के बारे में बता देना चाहता हूँ कि अगर आप रूलर पे क्लिक करते हैं तो इसमें देखिए रूलर आपके पास यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। और उसके बाद अगर आप रूलर के मुताबिक आप लाइंस को क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए मैं यहाँ पे देखें इस पर क्लिक करके लाइन क्रिएट कर रहा हूँ, तो ये देखिए बड़ी आसानी के साथ लाइन यहाँ पे क्रिएट हो रही है। फिर मैं यहाँ पे क्लिक करके क्रिएट कर रहा हूँ, तो ये देखिए लाइन यहाँ पे बड़ी आसानी के साथ क्रिएट हो रही है। और पिक टूल पे क्लिक करके हम रूलर को मूव भी कर सकते हैं। तो इस तरह से भी आप लाइंस को क्रिएट कर सकते हैं।
तो नेक्स्ट कमांड हम बात करेंगे इसमें हाईलाइट के बारे में कि आपने हाईलाइट कैसे करना है। तो बाद में ऐसा होता है हमारे पास पावर पॉइंट के अंदर कोई पैराग्राफ वगैरह राइट होता है, अगर उस पैराग्राफ में किसी लाइन को अगर आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने इस हाईलाइटर का यूज़ कर सकते हैं। तो कैसे करना है, सबसे पहले हम यहाँ पे एक न्यू स्लाइड हम क्रिएट करते हैं, होम पे आते हैं और न्यू स्लाइड पे आते हैं। यहाँ पे हम एक ये वाली स्लाइड्स पे सिलेक्ट कर लेते हैं टाइटल ऑनली, और फिर उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद मैंने टाइप किया इज इक्वल टू, एक छोटा सा फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ जो पहले आप पढ़ चुके हैं कई बार। रैंड लिखेंगे, उसके बाद 1 पैराग्राफ एंड 2 लाइन्स कर लेते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। तो आपके पास ये देखें, ये हमारे पास पैराग्राफ आ चुके हैं। हम रूलर को डिलीट करना चाहते हैं, यहाँ से हम डिलीट भी कर सकते हैं। तो हमने इस पर क्लिक करना है, ड्रॉ टेबल पे आएंगे और यहाँ पर रूलर पे जैसे क्लिक करेंगे रूलर आपका यहाँ से हाइड हो जाएगा। हाईलाइट की तरफ आते हैं, हाईलाइट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपने हाईलाइटर आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है, इसका साइज़ वगैरह, और फिर उसके बाद अपनी मर्ज़ी से आप यहाँ पे इसको हाईलाइट भी ऐसे कर सकते हैं। तो किसी भी वर्ड को हाईलाइट करना हो तो आप बड़ी आसानी के साथ यहाँ से कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड इसमें हमारे पास यहाँ पे लिंक टू शेप। तो ये कमांड भी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि ये कमांड ऑटोमेटिकली वैसे आपकी ऑन रहती है कि अगर आप अपनी कोई भी ड्राइंग यहाँ पे बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो शेप में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे देखिए हमने फ़र्ज़ कीजिए कि यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपने इस कमांड को यहाँ से ऑन रखना है। अब ऑन करने के बाद आप जैसे यहाँ पे कुछ भी आप ड्रॉ करोगे, जैसे आपने कुछ भी आपने यहाँ पे ड्रॉ किया तो ऑटोमेटिकली ये आपके पास शेप में कन्वर्ट हो जाएगी। और यहाँ पे क्लिक करके आप कहीं पर भी मूव कर सकते हैं, इसको कॉपी करके आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने इसे Ctrl+C कॉपी किया और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे इसमें आ गया Ctrl+V हम पेस्ट करते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर भी ये पेस्ट हो जाएगी। तो उसे शेप में कन्वर्ट करके किसी दूसरी जगह भी आप इसको बड़ी आसानी के साथ यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ेंगे यहाँ पे इंक टू मैथ, और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये आपके पास इसमें मैथ इनपुट कंट्रोल हमारे पास यहाँ पे ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे जो भी आप राइट करेंगे वो ऑटोमेटिकली आपका कन्वर्ट होके पेज के ऊपर आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया, फ़र्ज़ कीजिए कि 4 मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं इसे 2 इज़ इक्वल टू हम कर लेते हैं यहाँ पे 8, और उसके फिर हमने क्या किया, यहाँ पे इसको इंसर्ट किया। तो ये देखिए आपके पास यहाँ पे ये इंसर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं। तो दोबारा हम इसको रिपीट करते हैं। तो नेक्स्ट कमांड जो पास में आ रही है वो हमारे पास कौन सी है कि हम ड्रॉ पे आते हैं और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसमें हम लिंक टू मैथ आप यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे फर्स्ट क्या टाइप किया, 4 + 4 इज़ इक्वल टू, इसे हम कर लेते हैं 8, और उसके बाद देखें ऊपर देखिए ये ऑटोमेटिक ने कन्वर्ट कर दिया। और उसके बाद जैसे हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपका यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से मैथ के क्वेश्चन वगैरह भी आप यहाँ पे इस बोर्ड के ऊपर सॉल्व कर सकते हैं। और जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू टैब ओपन हो जाता है इक्वेशंस का। तो मैथ की सारी इक्वेशंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ड्रॉ पे आते हैं, ड्रॉ पे क्लिक करने के बाद फिर उसके बाद नेक्स्ट कमांड इसमें आ रही है, यहाँ पे हमारे पास इंक रिप्ले। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे जो कुछ हमने वहाँ पे किया अभी तक वो सारा का सारा यहाँ पे देखें आपके पास रिकॉर्ड हो चुका है, आप इसको रिप्ले करके देख भी सकते हैं। तो इस तरह से आप ड्रॉ टैब का इस्तेमाल करके अपनी कमांड्स को, अपनी प्रेजेंटेशन को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने वाले हैं इसमें डिज़ाइन टैब के बारे में। डिज़ाइन टैब में हम बात करेंगे थीम के बारे में। अब थीम क्या होता है, थीम जैसे आप जानते हैं पस मंज़र को कहते हैं कि आपने स्लाइड्स का, तो अगर आप स्लाइड्स का यहाँ पे बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे थीम का यूज़ करेंगे। जैसे कि फ़र्ज़ कीजिए मैंने यहाँ पे एक न्यू स्लाइड क्रिएट की, मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ, ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे हम क्लिक करते हैं, न्यू प्रेजेंटेशन आपको मिल जाती है। यहाँ मैंने टाइप कर लिया हमेशा की तरह जैसे मैं राइट करता हूँ ऑफिस मैनेजमेंट, एक फेवरेट टॉपिक है हमारा। इसे मैंने टाइप कर लिया यहाँ पे MS वर्ड एंड MS वर्ड टाइप करने के बाद MS एक्सेल मैंने लिखा, यहाँ पे MS PowerPoint मैंने लिखा। और उसके बाद यहाँ पे एक न्यू स्लाइड और हम बनाते हैं, Ctrl+M प्रेस करके भी हम बना सकते हैं और होम पे क्लिक करके न्यू स्लाइड पे क्लिक करके भी हम इसको बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया MS वर्ड। MS वर्ड में क्या पढ़ाया जा रहा है वो आपने देखा कि हमने यहाँ पे फाइल बटन के बारे में हमने पढ़ाया, और उसके बाद हमने टैब्स के बारे में पढ़ाया, उसके बाद हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट्स करवाए, और उसके बाद हमने यहाँ पे इसमें एडवांस लेवल इसमें पढ़ाया। तो ये इसके हमारे पास चैप्टर हो गए। फिर इसके एक और न्यू स्लाइड हम लेते हैं। यहाँ मैंने टाइप कर लिया, फ़र्ज़ कीजिए MS एक्सेल टाइप करने के बाद मैंने यहाँ पे इसमें फाइल बटन पढ़ाया आपको। फिर उसके बाद हमने टैब्स का जिक्र किया, फिर उसके बाद हमने फार्मूलाज पढ़े, फिर हमने यहाँ पे
असाइनमेंट्स पढ़ी और उसके बाद हमने पढ़ा यहाँ पे एडवांस लेवल। अब उसके बाद देखिए हमारे पास 3 ये स्लाइड्स बन चुकी हैं। आपने यहाँ पे डिज़ाइन पे आना है। डिज़ाइन पे क्लिक करने के बाद आपके पास बने बनाए डिज़ाइन पड़े हुए हैं और मैं अपनी मर्ज़ी से कोई भी डिज़ाइन सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक फॉर्मेटिंग वैसी हो जाएगी जैसे आपका डिज़ाइन है या आपका थीम है। यहाँ क्लिक करते हैं और मर्ज़ी से आप कोई भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि मैंने ये वाला स्टाइल सेलेक्ट किया तो फर्स्ट स्लाइड आपकी ऐसी होगी, सेकंड ऐसी होगी और थर्ड ऐसी होगी। और जैसे आप कीबोर्ड से F5 प्रेस करेंगे फुल स्क्रीन के ऊपर तो आपको स्लाइड ये इस तरह से नज़र आएगी। तो इस तरह से देखिए बनी बनाई थीम्स आप बड़ी आसानी के साथ यहाँ पे अप्लाई करके अपने असाइनमेंट्स को, अपनी प्रेजेंटेशन को आप और अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम बात करेंगे डिज़ाइन के बाद। हमारे पास इसमें यहाँ पे देखिए कमांड इसमें आ रही है यहाँ पे वेरिएंट्स, और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके आप इसकी कलर स्कीम वगैरह को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और उसके अलावा इसमें देखिए हमने यहाँ पे कलर इसमें चेंज किए तो यहाँ से भी आपके सामने बहुत सारी इसमें कैटेगरीज आ रही है। अपनी मर्ज़ी से आप यहाँ पे कोई भी स्टाइल दूसरा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे स्लाइड साइज़ के बारे में। हम स्लाइड साइज़ की तरफ आते हैं तो इसमें देखिए आप स्टैंडर्ड साइज़ जो आपका होता है वो 4.3 जो हमारे पास है। नॉर्मली जो स्क्वायर में जो मॉनिटर हमारे पास होते हैं उन पे हम ये वाला अप्लाई करते हैं स्टैंडर्ड साइज़ जो हमारे पास है, ठीक है। और उसके बाद आजकल वाइड जो LED आ रही है, ठीक है, वाइड स्क्रीन में आ रही है तो उसके लिए आपने यहाँ पे वाइड स्क्रीन आपने सेलेक्ट करना है 16:9 का। ज़्यादातर यही हम प्रोजेक्टर पे यूज़ करते हैं और प्रेजेंटेशन के दौरान आप बड़ी LED पे इसको अपने वाइड स्क्रीन पे रखना है। फिर हम बात करेंगे अगर आप कस्टम साइज़ देना चाहते हैं तब भी आप यहाँ पे क्लिक करके कस्टम स्लाइड साइज़ पे आप क्लिक करोगे और उसके बाद आपने स्लाइड साइज़ फॉर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जो भी साइज़ आपको चाहिए, लेटरल, लीगल, A4 साइज़, बैनर्स वगैरह सभी यहाँ पे मौजूद है। फिलहाल मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा ऑन स्क्रीन शो और फिर इसके बाद आपको नज़र आ रहा है 10/5.6 हमारे पास इसमें इंचज़ में साइज़ है। और उसके बाद नंबर ऑफ़ स्लाइड्स आपको यहाँ पे 1, 2, 3 जितनी चाहिए वो आप कर सकते हैं। स्लाइड आप पोर्ट्रेट में लेना चाहते हैं, लैंडस्केप में लेना चाहते हैं, एंड नोट्स आपने पोर्ट्रेट में लेने या लैंडस्केप में लेने वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कमांड इसमें आ रही है हमारे पास यहाँ पे फॉर्मेट बैकग्राउंड। समटाइम ऐसा होता है कि आप बैकग्राउंड को चेंज करना चाहते हैं, जैसे हम यहाँ पे इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो फॉर्मेट बैकग्राउंड पे क्लिक करते हैं। सोल्ड कलर हमारे पास है तो यहाँ पे सोल्ड कलर आप यहाँ पे कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पे ये कलर अप्लाई किया, उसके बाद हम यहाँ पे ये कलर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे इन तमाम को रिमूव करना चाहते हैं थीम वगैरह को तो थीम को भी आप रिमूव कर सकते हो और यहाँ पे इसे हम नॉर्मल कर लेते हैं ताकि नॉर्मल थीम हो जाए। बाकी जो हम कलर स्कीम यहाँ पे अप्लाई करते हैं फॉर्मेट बैकग्राउंड के थ्रू वो आपको वाजिया नज़र आए। ग्रेडियंट पे क्लिक करके बनी बने कलर स्कीम्स को यहाँ पे हम दे सकते हैं। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे पिक्चर टेक्सचर देना चाहते हैं वो भी आप बड़ी आसानी के साथ यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपने यहाँ पे कोई पिक्चर्स में फिल करनी है तो आपने क्या करना है कि देखिए पिक्चर पे आना है, इंसर्ट पे आप आएंगे और उस ड्राइव में आप चले जाएंगे जिस ड्राइव में आपके पास पिक्चर्स पड़ी हुई हैं। जैसे मेरे पास डाउनलोड के अंदर कुछ पिक्चर्स को मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है और आपने पिक्चर जो यहाँ पे आपने अप्लाई करनी है वो आपके पास हॉरिजेंटल होनी चाहिए, यानी कि उसकी विड्थ ज़्यादा होनी चाहिए, वाइड स्क्रीन में होनी चाहिए। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि मैंने यहाँ पे ये वाली सेलेक्ट की और उसके बाद मैंने इसे इंसर्ट कर लिया तो देखिए आपके पास यहाँ पे ये चेंज हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड पैटर्न इसमें आ रही है। हम पैटर्न इसका चेंज करना चाहते हैं तो हम पैटर्न पे आते हैं, यहाँ पे क्लिक करके आप इसमें कोई पैटर्न वगैरह भी फिल कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए हमारे पास यहाँ पे अगर हम इसको रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ पे सोल्ड कलर भी अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके आप इसे स्टैंडर्ड कलर इसमें ऑटोमेटिक भी अप्लाई कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिससे मैंने आपको पढ़ाया ड्रॉ टैब के बारे में और डिज़ाइन टैब के बारे में। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।